हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ द अमित एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज पे। और 8.4 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 में 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। और ये सारे क्वेश्चन VVI है यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन में से ही एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो बढ़िया से देख लिया, यानी कि ये संपूर्ण क्लास बढ़िया से कर लिया और नोट्स कर लिए और प्रैक्टिस अगर ढंग से कर लेते हैं, तो आपका इस चैप्टर से मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ के आपका 7 अंक पक्का हो जाने हैं। अब हम देखने वाले इसमें जितने भी फार्मूला यूज होने वाले हैं उन सभी फार्मूला को इस एक्सरसाइज के लिए। तो पहला तो है हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए जो फार्मूला वो है हमारे पास कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा जो होता है 1 होता है, और यहाँ से बनता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा एक फार्मूला। दूसरा बनता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये इस्तेमाल होगा। दूसरा हम यूज करेंगे कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर 1, तो ये होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और एक फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तीसरा हमें इस्तेमाल जो होने वाला है इसमें चैप्टर में वो है टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू जो होगा 1/ हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। साथ ही साथ और सारे फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे, एक फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीक़ा से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस वाला आएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से टेन का बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान से आप देखो तो टेन स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, तो ये 1 इधर आएगा, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो ये बचा कितना 10 इधर आ गया, तो ये हो गया टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। एक ये फार्मूला पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बने स्क्वायर होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर आके ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला पार्ट जो है 1 इधर आएगा, यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आया तो ये हो गया माइनस का 1, और कॉट इधर आया तो ये हो गया प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले हैं जो हम आज इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब साथ ही साथ एक फार्मूला और है हमारे पास, वो फार्मूला है क्या, तो वो है टेन थीटा इक्वल टू का साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टे का है हमारे पास में साइन थीटा। तो ये सारे फार्मूले हैं जो हमें आज इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में हमें उपयोग करने हैं। ठीक है, बस इतना ही फार्मूला है। अगर ये सारे फार्मूला याद हैं तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। 8.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 5 का 1 क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कोशिश करना है हमें कि उसको किस में तोड़े, तो उसके साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ ले। हर हार में कोशिश करना है ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको साइन और कॉस में तोड़ ले। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। LHS पार्ट ले लिया हमने, ले लिया कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा।
यहाँ पे डाल देंगे हम लोग कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, बटा पर के जोड़ घटाव कर दे सिंपल में। तो यहाँ पे साइन साइन का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो एक बार में भाग लेंगे, एक से एक में गुना करेंगे तो ये एक हो जाएगा माइनस, फिर साइन को साइन से डिवाइड करेंगे एक बार में लगेगा, एक से कॉस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का यह होल स्क्वायर ऊपर वाले का भी होगा और नीचे वाले का भी होगा, यानी साइन थीटा का भी होगा होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे नीचे में जो है साइन स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे रख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में है 1 का स्क्वायर, अगर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इस लाइन को बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। यानी कि 1 का स्क्वायर किए 1 आ गया, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस थीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमें इस लाइन को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर है, अब आ जाओ। अब जब इसको लिख सकते हैं तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, इंटू में ए माइनस क्या होता है, बी होता है। तो इस पे चला जाएगा तो ऊपर वाले का पावर 2 है, अगर 5 का पावर 2 हो तो 5 इंटू 5 लिखते हैं। तो उसी प्रकार से इसको 1 माइनस का कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे और ये 1 माइनस का कॉस थीटा लिखेंगे 2 बार। ये 2 बार लिखाया, पावर 2 था तो 2 बार लिखा है, उसी तरीके से इसको 2 बार हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। नीचे क्या है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है ये वाला टर्म्स, तो a प्लस बी, a यानी कि 1 प्लस का b यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू a माइनस बी, a यानी कि 1 माइनस b यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा, कौन कटेगा, तो कॉस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो बचा क्या, तो जो बचा वो है 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस का कॉस थीटा। और ये वाला पार्ट जो है हमारा RHS है, तो ये आ चुका है, RHS हमको लाना था, RHS हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और हमें लाना है 2 सेक ए, हमें क्या लाना है 2 सेक ए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लीजिए साइन कॉस में है, अगर नहीं होगा दूसरे फंक्शन में रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हर हाल में हम लोग साइन कॉस लाते हैं, बट यहाँ साइन कॉस में है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो LHS लेके हम ये ले आएंगे। देखिए कैसे, तो LHS ले लिए हमने, यानी कि कॉस ए बटे ये हो गया 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस का ये भी हो गया हमारे पास साइन ए बट्टे का कॉस ए। इसका और इसका हम लोग LCM ले लेंगे, तो ये दोनों अलग पार्ट है, तो जब अलग पार्ट होते हैं तो गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये वाला हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए। 1 प्लस के साइन ए से भाग देंगे, 1 प्लस का साइन ए कटेगा, बचेगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे, कॉस कटा, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के पावर में 2। यहाँ पे लग जाएगा a प्लस के बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ लग जाएगा। तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस का a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर प्लस में 2a, a यानी कि 1, b यानी कि साइन ए, साइन
नीचे है हमारे पास कॉस ए, 1 प्लस का है साइन ए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला साइन और ये वाला कॉस, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख दे साइन स्क्वायर ए प्लस में ये वाला लिख दे कॉस स्क्वायर ए। ये ऑलरेडी प्लस में है या प्लस छुपा है, ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए। प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस में इसको गुना करेंगे तो 2, ये हो जाएगा साइन ए बट्टे नीचे क्या है हमारे पास, तो ये है कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने पढ़ा है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला भाग जो है हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस में ये वाला हमारे पास है 1 प्लस का ये वाला है हमारे पास 2 साइन ए बट्टे हमारे पास है कॉस ए और 1 प्लस का कितना है साइन ए, 1 प्लस का कितना है साइन ए। अब यहाँ पे 1 और 1 यानी कि ये वाला पार्ट सिर्फ ये वाला जुटेगा, ध्यान देने वाली बात है। 1 और 1 ये जुट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का इधर क्या बचा, तो इधर बचा 2 साइन ए बट्टे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में कॉस ए, 1 प्लस का कितना है साइन ए। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आप लोग देखिए, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का इधर बचेगा साइन ए और नीचे में हमारे पास क्या है, तो नीचे में हमारे पास है कॉस ए और 1 प्लस का कितना है साइन ए। तो यहाँ पे कट जाएगा 1 प्लस का साइन ए से 1 प्लस का साइन ए कट गया। तो जो बचा हमारे पास वो बचा कितना, तो ये बचा 2 बट्टे का कॉस ए। इसी पार्ट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू का 1 बट्टे कॉस ए, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है कॉस थीटा। 1 कितना होता है कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा बराबर सेक होता है, यानी 2 और 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस को सेक लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेक ए है, तो ये हमारा RHS आ गया, यही लाना था हमें। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज है हमारे पास, 8.4 एक्सरसाइज है, 8.4 प्रश्नावली है और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के 3 कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि tan बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला लाना है। तो LHS वाला पार्ट हम लोग फिर से ले लेंगे। LHS वाला पार्ट हमने ले लिया, तो LHS वाला पार्ट हमारे पास क्या है, तो ये है टेन थीटा बट्टे 1 माइनस का कॉट थीटा और प्लस का ये है कॉट थीटा बट्टे का 1 माइनस का टेन थीटा। यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना है कि टेन और कॉट है, हमें इसको बदलना है किसमें, साइन और कॉस में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग टेन का, कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। यही दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे टेन के जगह लग जाएगा ऊपर में साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस, कॉट के जगह लग जाएगा कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। ये वाला प्लस हो गया, कॉट के जगह हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा और बट्टे में 1 माइनस टेन के जगह हो जाएगा साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसके नीचे और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे 1 डाल देंगे। ऊपर वाला सेम रहेगा, अभी साइन थीटा बट्टे क्या है कॉस थीटा, नीचे वाला हो जाएगा लघुत्तम लेंगे 1 और साइन का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो 1 से साइन में गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा,
ठीक है, प्लस का यहाँ आएंगे तो यहाँ ये होगा कॉस थीटा बट्टे का यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे सेम कंडीशन, नीचे वाला हो जाएगा 1 और कॉस का लघुत्तम कॉस थीटा। तो 1 से भाग देंगे कॉस में, कॉस बार कॉस से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से साइन में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब ऊपर वाले को देखेंगे तो ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा, और भागा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बट्टे का हो जाएगा ये साइन थीटा, प्लस ये वाला करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा, और भागा में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और बट्टे कितना होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये पलटेगा, ध्यान से देखिएगा तो ये पलटेगा तो साइन थीटा बट्टे ये हो जाएगा कॉस थीटा, गुने में ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस इसको करेंगे सेम कंडीशन होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा, गुने में नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे आता है तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले को हम लोग नीचे ला रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे ला रहे हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। माइनस कॉमन लिए हैं, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस का है साइन थीटा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, माइनस ये वाला रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये वाला आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। बस इतना ही काम हमने किया है। देख लो ध्यान से, ये वाला पर्सन हमारे पास मौजूद है, ये वाला पर्सन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप आगे देखो क्या करना है। तो यहाँ पे साइन साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, नीचे में करेंगे तो ये कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, ये होगा कॉस थीटा, और यहाँ रहेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे प्लस, देखो ये वाला प्लस, ध्यान से देखोगे तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, ये दोनों मिलके प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाले दोनों मिलके, ये वाले और ये वाले दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा लो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस से कॉस में गुना करेंगे, कॉस से कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड में जो है वही आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये वाला और ये वाला पूरा लिखा है, तो ये वाला हमारे पास है साइन थीटा, और यहाँ भी है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, सेम है दोनों, तो दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा, सिर्फ साइन और कॉस अलग है तो ये लिखा आ जाएगा एक बार साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये दोनों पार्ट सेम है तो सेम ही लिखा जाएगा, यानी कि ये हो गया साइन थीटा और माइनस का ये हो गया कॉस थीटा। इससे भाग देंगे तो कॉस भी कटेगा और साइन माइनस कॉस थीटा, यानी ये वाला पर्सन कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन से साइन में गुना करेंगे, दो ऑलरेडी है, अब ये हो जाएगा 3 गो, ये हो गया साइन क्यू थीटा माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो इस वाले पर्सन से ये वाले पर्सन कट जाएगा और साइन से साइन कटेगा, यानी कॉस बचेगा, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस 2 गो है, अब हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, यानी कॉस हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, तो हमने पढ़ा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, प्लस का ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, देखो ध्यान से, साइन ए है और कॉस बी है, तो ए क्यू बी क्यू, तो ए माइनस बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ए माइनस बी, तो ए साइन हो गया, कॉस हो गया बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर है,
उसके बाद में क्या है ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू का क्या हो गया कॉस थीटा, डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाला सारा आ जाएगा यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसको करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, इससे ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा। अब जो बचा वो बचा कितना, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बचा कितना, तो साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना बचा है नीचे, तो ये साइन थीटा इंटू का क्या बचा हुआ है कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट फॉर्मूला पे जा रहा है यानी कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। तो अब ध्यान से आप लोग देखो, तो ये हो गया 1 प्लस का इधर बच गया कौन चीज, तो इधर बच गया साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है, तो ये है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इसको आगे बढ़ाते हैं तो दोनों को दो जगह कर सकते हैं, यानी 1 बाई हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा और प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ध्यान से देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे है तो अलग अलग दोनों के नीचे हमने लिख दिया। अब यहाँ से देख लो, तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अलग फिर कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू का 1 बाई कॉस थीटा और प्लस का ये कट जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट ऊपर नीचे बराबर है यानी साइन से साइन कॉस से कॉस यानी 1 बाई 1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमने पढ़ा है कि 1 बाई, या ऐसे पढ़ो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा, और उसी तरीक़ा से सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाई साइन के बदले में, 1 बाई साइन के बदले में कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन के बदले में ये हो गया कोसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस के बदले में सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस के बदले में यहाँ हो गया सेक थीटा प्लस का कितना हो गया 1। यही तो लाना था हमें, आगे पीछे करके लिखोगे तो लिख दो 1 प्लस का ये वाला आगे लिख दो सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा। ये है RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी यही साबित करना था, हमने इसे साबित कर दिया। 8.4 एक्सरसाइज का 5 का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा हमें है दिया हुआ, यानी LHS वाला पार्ट है, और RHS वाला साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए लाना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, और LHS के बाद करना क्या है, तो LHS के बाद हमें क्या करना है, हमने बताया था कि जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें हमें ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे लग जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस से, नीचे भी लग जाएगा 1 बाई कॉस से। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 1 के नीचे यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, 1 और कॉस का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस है। 1 और से कॉस को भाग देंगे, 1 से कॉस को भाग देंगे तो कॉस बार में कटेगा, तो कॉस से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस से, प्लस में कॉस से कॉस को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो वो 1 ही होगा। नीचे कितना है, तो 1 बाई नीचे है कॉस से, 1 बाई नीचे कितना है कॉस से। अब आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस से, 1 प्लस कॉस से, नीचे हो जाएगा कॉस से। इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस का 3 ये भी 5 होता है, और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5, तो हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं, आगे देख लो, आगे क्या करना है, ये भागा में है 1 बट्टे कितना है कॉस से,
ये भागा में है 1/cos ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ए डिवाइडेड बाई कितना है cos ए, डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ cos ए, तो ये गुना में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा cos ए, नीचे आ जाएगा 1। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा ये कट जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, तो हमारे पास जो पार्ट बचा वो बचा 1 प्लस का cos ए, 1 प्लस का cos ए डिवाइडेड बाई कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई कितना है 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो RHS वाले पार्ट को हम लोग तोड़ लेंगे, RHS वाले पार्ट को हम लोग तोड़ लेंगे या परमीकरण कर लेंगे। दो तरीका हमारे पास है, ठीक है, दो तरीका है। एक तो यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को तोड़ लेंगे यानी कि LHS वाला। दूसरा तरीका क्या है कि परिमेयीकरण कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का cos ए गुन्ने में 1 माइनस cos ए डिवाइडेड 1 माइनस cos ए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग देखेंगे तो ये a प्लस बी है, ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास a प्लस का b है, और ये वाला पार्ट हमारे पास है a माइनस का b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा ये वाला पार्ट हमारा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी कि cos का स्क्वायर, तो cos ए का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। बट्टे में क्या है, तो बट्टे में 1 माइनस का कितना है cos ए है, 1 माइनस का कितना है cos ए है। तो इसे करेंगे, यहाँ करते हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस होगा, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस होगा, तो ये माइनस cos ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए, बट्टे नीचे कितना है, नीचे है 1 माइनस का cos ए, नीचे कितना है 1 माइनस का cos ए। अब क्या करना है इसे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट पे ये वाला पार्ट बैठ रहा है, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे का नीचे वाला 1 माइनस का क्या हो जाएगा cos से, ठीक है। ये है तो इसको ए कर दो आप, तो ये आ गया हमारे पास, यही लाना था हमें RHS वाला पार्ट, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस cos ए, ये है हमारे पास RHS, यानी कि प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 8.4 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कॉस और साइन दिया हुआ है और हमें जो लाना है कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट तभी आएगा जब हमें मिलेगा, कॉसेक लाने का मतलब है 1/sin हमें चाहिए, और कॉट लाने का मतलब है, या ऐसे हम कर दे कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो अगर कॉस बट्टे साइन आएगा तब कॉट आएगा, और 1/sin आएगा तब कॉसेक आएगा। तो इसके लिए करना क्या है, हमें पहले ये वाले रूप में बनाना होगा, ये बनाना होगा हमें। बनाने के लिए करना क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बनाने के लिए ऊपर और नीचे हमें साइन से भाग देना होगा। साइन से भाग देंगे तो ये कॉस ऑलरेडी है, कॉस नीचे साइन आ जाएगा, तो ऊपर और नीचे साइन से भाग देना होगा। 1/ नीचे साइन देंगे तो ये 1/sin कॉसेक में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि LHS वाला पार्ट हम लोग ले लेंगे, हमारे पास cos ए माइनस क्या हो जाएगा sin ए प्लस का 1, नीचे हो जाएगा हमारे पास cos ए प्लस का हो जाएगा sin ए और माइनस का 1, और लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, बस ऊपर और नीचे साइन ए से भाग दे रहे हैं। ध्यान से देखो, तो साइन ए से ऊपर और नीचे भाग देंगे तो ये कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन ए, नीचे हो जाएगा ये कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 और डिवाइडेड हो जाएगा हमारे पास साइन ए।
क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि अंश और हर, अंश यानी ऊपर वाले पूरे भाग और हर यानी कि नीचे वाले पूरे भाग, दोनों में साइन से भाग देना है। तो ऊपर वाले में भी साइन से भाग दे दिया और नीचे वाले में भी क्या किया हमने, साइन से भाग दे दिया। तो भाग देने पे क्या आएगा देखो ध्यान से, तो इसको हम काट सकते हैं, मतलब ये साइन ऐसे तीनों को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बट्टे का ये हो जाएगा साइन ए, और माइनस का ये हो जाएगा साइन ए बट्टे का हो जाएगा साइन ए, और प्लस का 1 बट्टे ये हो जाएगा साइन ए। नीचे सेम होगा, साइन ए से भाग देंगे तो नीचे भी हो जाएगा कॉस ए बट्टे का साइन ए, और प्लस में साइन ए बट्टे का हो जाएगा साइन ए, और माइनस 1 बट्टे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद ये वाला फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बट्टे साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ से हट गया और यहाँ पे लग गया। तो अब ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो, तो कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट, एंगल ए है तो आप ए ही लिखोगे, माइनस साइन साइन कट गया तो ये हो गया 1, प्लस का 1/साइन, 1/साइन होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, इसका एंगल ए है क्वेश्चन का, तो ए ही चलेगा। कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट ए, प्लस के साइन से साइन कट गया तो ये हो गया 1, माइनस 1/साइन क्या होता है, 1/साइन होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसको आगे पीछे हम करते हैं, बस उतना ही कर रहे हैं। ये है हमारे पास कॉट ए और प्लस का कॉसेक थीटा, कॉसेक ए पहले लिख दिया, माइनस का 1 हम लोग बाद में लिख दिए। नीचे भी सेम काम करेंगे, ये हो जाएगा कॉट ए और माइनस का ये हो गया कॉसेक ए, और ये वाला प्लस का 1 हमने बाद में लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ से आ जाओ, ये वाले बात को देखो, इसको भी लागू करना है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसको लागू कैसे करेंगे, तो इसको देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं 1 के बदले में, 1 के बदले में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे 1 दिख रहा है नीचे भी 1 दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले में तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले में हम रखेंगे। क्यों रखेंगे वो बाद में पता चलेगा, पर ऊपर वाले में 1 के बदले में ये पूरे पर्सन को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास सेम उतरेगा, ये उतरा हमारे पास कौन सी, तो ये कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस 1 है, तो 1 के जगह पे ये टोटल डाल रहे हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल डाल रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, डिवाइडेड, डिवाइडेड नीचे जो है उसको लिख रहे हैं, तो नीचे है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का कितना है 1 है। अब ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से आप लोग देखेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग जाएगा, a प्लस का b और a माइनस b। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, या एक लाइन आप कहेंगे तो हम इसे बढ़ा देंगे, बढ़ा दे तो समझ में ज़्यादा बेहतर आए तो बढ़ा देते। देखिए तो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर, कॉट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे सेम ही रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब ये हो गया कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस, इसको देखिए तो ए स्क्वायर, ए यानी कॉसेक थीटा और बी यानी कि कॉट ए, दोनों का स्क्वायर यानी ए प्लस बी, यानी कि कहने का मतलब है
कॉसेक ए प्लस का ये हो जाएगा कॉट ए इंटू ए माइनस बी, ए यानी कि कॉसेक ए माइनस बी यानी कि कॉट ए, ये हो गया हमारे पास। नीचे डिवाइड में क्या है, तो नीचे डिवाइड में है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कितना है 1। अब आ जाओ नीचे, तो ये हो गया हमारे पास कॉट ए। एक काम करो, इसको कॉमन ले लो, ये कॉमन आ जाएगा, ये क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट कॉमन ले लो। देखो ध्यान से कॉमन आ कौन रहा है, तो ये कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और ये वाला कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, दोनों तो सेम ही है, ये आगे पीछे लिखा तो इससे क्या लेना देना है, आगे पीछे से कुछ लेना नहीं, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, कॉमन आ जाएगा, तो इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचा और माइनस का यहाँ पे ये वाला पार्ट बच गया, ये यानी कि कॉसेक ए माइनस का बचा कॉट ए। नीचे क्या है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कितना है 1। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला तो रह ही जाएगा कॉट ए प्लस का ये वाला कॉसेक ए और ये वाला देखो ध्यान से, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए, माइनस से गुना कर रहे हैं, और प्लस का ये हो जाएगा कॉट ए। नीचे क्या है, तो नीचे है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कितना है 1। अब ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम है, इसको हम पलट देंगे तो आपको दिखेगा कॉट ए प्लस का ये हो जाएगा कॉसेक ए और ये पलटेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। पलट देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखो, तो पहले हम लिख देते हैं कॉट वाले को, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए है तो माइनस का हो गया कॉसेक ए और प्लस का कितना है, प्लस का 1 है डिवाइडेड। नीचे वाला देखो सेम ही है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कितना है 1 है, तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ये दोनों क्या है सेम है, ये पूरा पार्ट ही क्या है सेम है, तो ये पूरे पार्ट कट गए। तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास जो बचा वो बचा कितना कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और इसको सीधा कर दो तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और ये है हमारा RHS जो लाना था, ये हमें प्रूव्ड हो गया, ये हमें लाना था।